अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव हम लोग किस तरह से लेते हैं। ये आपके सामने एक लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा हुआ है। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना होगा तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि जिस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलाज पहले पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के फॉर्मूलाज पढ़े हैं कि अगर हमें साइन का डेरिवेटिव लेना हो तो वो किसके इक्वल आता है। सिमिलरली अगर हमें डेरिवेटिव लेना हो लॉग का तो वो हमारे पास इक्वल आता है, अगर मैं इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो हमारे पास जो इसका लॉग आएगा वो हमारे पास होगा 1/x ओवर डॉट 1/ln ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास क्या उसको कहते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल पड़ा हुआ है यहाँ पर वो हमारे पास आ जाएगा 1/, की फॉर्म के अंदर, और जो भी हमारे पास ये बेस है उसके साथ क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग आ जाएगा। तो हम लोग जो है वो बेसिकली इसी तरह से अपना जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। इसके साथ साथ आप लोगों ने कभी ये बात नहीं भूलनी कि जो हम लोगों ने फंक्शन के अलावा जो भी हमारे पास टर्म पड़ी होती है, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, उसका अलग से डेरिवेटिव हमें लाजमी लेना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास एक तो है सिंपल लॉग का जो है हम लोग डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन होता है नेचुरल लॉग का फंक्शन। जब हमें उसका डेरिवेटिव लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली उसको लिख देते हैं 1/x, ठीक है। अब 1/x है और इसके साथ जो भी फंक्शन के अलावा वाला पड़ा है उसका डेरिवेटिव हम लोग साथ ले लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव हम लोगों को किस तरह से लेना होता है। डेरिवेटिव ऑफ फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e इंटू एफ ऑफ एक्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एफ ऑफ एक्स जो है इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी फंक्शन हो सकता है हमारे पास। ये जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो सेम एज इट इज पहले आ जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे ले रहे थे फंक्शन तो वो इसके रेसिप्रोकल में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो भी फंक्शन पड़ा होगा सेम एज इट इज आ जाएगा। डॉट क्या आएगा कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। वही बात कि हम लोगों को हर बार पहले सेम फंक्शन लेना होता है और फिर फंक्शन के या पावर के अलावा वाले का डेरिवेटिव लेना होता है, राइट। अब इसके बाद जो है वो हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे कि हम इनके जो है इन फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हमारे पास जो है वो किस तरह से फॉर्मूलाज इम्प्लीमेंट होंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं लॉग की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन है लॉग 10a इंटू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर जो है वो लॉग का सिंपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले दोनों साइड पे हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे जिस तरह हम पहले करते होते हैं, ठीक है। डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू लॉग 10 इंटू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि लॉग में जो भी हमारे पास ये वाला फंक्शन पड़ा होगा ये क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा रेसिप्रोकल के अंदर, ठीक है। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमारे पास बेस होगी वो क्या आ जाएगी 1/नेचुरल लॉग ऑफ 10, मतलब जो भी बेस है वो नेचुरल लॉग के साथ आ जाएगी। फिर हमारे पास जो भी फंक्शन पड़ा होगा उसका अलग से क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसका अलग से एक बार डेरिवेटिव ले लूंगी। अब ये बहुत अंडरस्टूड है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या आएगा 2ax प्लस बी, और ये जो नीचे जितनी भी टर्म है ये सारी की सारी हम लोगों को सिंपल करके इकट्ठी करके लिख लेनी है। तो ये जो था ये हमारे पास था एक सिंपल जो बेसिक क्वेश्चन था लॉग का, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था हमारे पास लॉग का, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं कि वो हमारे पास क्या हो सकता है, या हम लोग कौन सा क्वेश्चन करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम लोग एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल्स टू ln इंटू एक्स स्क्र प्लस 2x। अब ये वाला ये हम लोगों ने किया था बेसिक लॉग का जो फंक्शन था उसका उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया कि इसका डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास बेसिक लॉग है। अब हम लोग जो है वो नेचुरल लॉग करने लगे हैं। इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था कि जो भी फंक्शन पड़ा होता था नेचुरल लॉग के अलावा वाला वो जो है हमारे पास रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाता था और फंक्शन के अलावा वाले का डेरिवेटिव आ जाता था। तो हमने बेसिकली सेम यही करना है। क्या होगा 1/x² प्लस 2x और फंक्शन के जो भी हमारे पास लॉग है नेचुरल लॉग के अलावा वाले का डेरिवेटिव। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव इस पे अप्लाई करूंगी x² प्लस 2x, सही, तो वो क्या होगा 1/x² प्लस 2x, और जब इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा x प्लस 2।
तो हमारे पास जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आंसर आया वो आया है x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2x, राइट। ये हमारे पास थे दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अब हम लोगों ने इसको कम्प्लीटली कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोग एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एग्जांपल देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एग्जांपल हम लोग इस तरह से देख लेते हैं। सपोज हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x, राइट। तो e पावर 2x एज इट इज आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव इसके बाद किसका आएगा, 2x का डेरिवेटिव आएगा विच इज इक्वल्स टू 2e2x। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब ये जो है हम लोगों ने बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल्स कर ली हैं, बहुत मतलब बहुत ही आप लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल के ऊपर, हम लोग एडवांस लेवल के ऊपर नहीं गए। अब हम लोगों ने जो है वो थोड़े एडवांस लेवल की भी साथ ही एग्जांपल्स कर लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन असाइन करूंगी, आपको वो करने होंगे। तो देखते हैं कि अब अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ ही साथ लॉगरिथमिक फंक्शन कंबाइन होकर आ जाए तो हम लोग इसको किस तरह से इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो अप्रोचेज हैं। क्या है, एक आप ये कर लो कि इसके ऊपर डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा दो, ठीक है, विच इज द बेस्ट अप्रोच। मैं आपको बताती हूँ क्यों। या तो डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा दो या फिर इसको मल्टीप्लाई करो पहले और फिर जो है वो इसको सॉल्व करो। अब देखो, जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके ऊपर तो सिंपल लॉग अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शंस हैं तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो जब प्रोडक्ट रूल लगाना ही है तो फिर हम लोग क्यों ना हम लोग इस पूरे कंप्लीट फंक्शन को लेके उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें ताकि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाए। चलिए अब देखते हैं कि इसके ऊपर हम लोग प्रोडक्ट रूल किस तरह से लगाते हैं। आप जिस तरह से करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, दोनों वेज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 प्लस ln ऑफ x, राइट। फिर सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हम लोगों को पता है कि ये तो सेम एज इट इज आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव लेंगे 0 और ln ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर x आ जाएगा। और जब हम इसका अलग से चलें ले ही लेते हैं d ओवर x इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 1 प्लस ln ऑफ x एज इट इज आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e ऑफ x। और आपको पता है dx ओवर dx जो है वो सेम रहता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, e ऑफ x ओवर x, क्योंकि इसने तो आपस में कैंसिल हो जाना है, प्लस 1 प्लस ln ऑफ x ई एक्स, राइट। ये हमारे पास आ गया। अब अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। वो हम लोग किस तरह से करेंगे कि ई एक्स प्लस एलन, राइट, हाँ, प्लस एलन ऑफ एक्स ई एक्स लिख लेंगे, सही। और उसके बाद जो है वो हम इस पूरे के ऊपर इसका पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई एक्स प्लस एक्स ई एक्स प्लस ई एक्स एक्स एलन ऑफ एक्स। वैसे इतना ज़्यादा उसको करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर भी अगर आप यहाँ तक भी आप स्टॉप कर जाते हैं, यहाँ तक भी स्टॉप कर जाते हैं तो आपका आंसर जो है वो मतलब फाइन है, ठीक है, और कोई इसमें इशू नहीं होने वाला, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वो जो एग्जाम्पल है वो थोड़ी सी एडवांस लेवल पर, डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी सी ट्रिकी ज़रूर है। तो चलें अब हम इसको देखते हैं। एलन ऑफ ई टू एक्स प्लस ई माइनस 2x। देखें, हर क्वेश्चन के अंदर ना सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पहला स्टेप क्या होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने जितने रूल्स पढ़े हैं, जिस तरह हम लोगों ने सबसे पहले पावर रूल पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, फिर क्वोशंट पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो चेन पढ़ा, ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, और जिस तरह भी हम लोगों ने पढ़े हैं। अब उसके अंदर हमें ये फाइंड आउट करना कि हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा फंक्शन यूज करना है, कौन सा रूल यूज करना है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए, हम लोगों को ना सबसे पहले सिंपलेस्ट चीज की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग जो है वो किस तरह से सिंपल कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक हो गया। आप देखेंगे कि ये जो आपके पास स्टेटमेंट आई है ये सिंपल नहीं हो सकती, ठीक है। अब जब हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके दिखाया और फिर हम लोगों ने दूसरी अप्रोच इसलिए यूज की क्योंकि हमें लगा कि वो ज्यादा अप्रोप्रिएट थी, ठीक हो गया। हम लोगों ने इस पे ये नहीं किया कि हम लोगों ने पहले इसका डेरिवेटिव ले लिया और बाद में प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया हो, या तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा या फिर हम लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई किया। इसी तरह आप लोगों को ये फाइंड आउट करना कि स्टेटमेंट में आपने सबसे पहले करना क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आप देखें कि ये आपके पास जो फंक्शन पड़ा हुआ है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करूं तो वो सिर्फ इतना सा ही सिंप्लीफाई होगा कि इस कंप्लीट की पावर जो है वो हमारे पास 1/2 आ जाएगी।
अब आपको नजर आ रहा है कि जितना भी फंक्शन है उसके ऊपर एक पावर है, तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था कि जो फंक्शन होता है उसमें से एक माइनस हो जाता है, e2x प्लस e माइनस 2x, 1/2 माइनस 1, और फिर हमारे पास क्या आता है, फंक्शन के अलावा वाले का डेरिवेटिव आता है, ठीक है, प्लस e माइनस 2x, ठीक है। अब मैं फिलहाल के लिए अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो वो हमारे पास आ जाएगा 2√ln e2x प्लस e माइनस 2x, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है ना कि जब हम लोग 1/2 माइनस 1 करते हैं तो 1 माइनस 2 इजिकल्स टू माइनस 1/2 आता है। अब माइनस 1/2 हमारे पास, अगर सिंपल 1/2 को देखें तो वो अंडर रूट होता है, और अगर माइनस है तो हम लोग इसको नीचे ले गए हैं, राइट। इतना स्टेप हमारे पास हो गया, ये वाली जो टर्म थी ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गई। अब हमें इसका लेना है डेरिवेटिव। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने कहा था कि जब हम लोग नेचुरल लॉग लेते हैं एक्स फंक्शन का, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका पहले 1/x लिखते हैं, ठीक है, जो भी फंक्शन पड़ा होता है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल लॉग के अलावा जितनी भी टर्म पड़ी है या जो भी फंक्शन पड़ा है उसका फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास आ गई एक चीज। अब इसका जब मैं लूंगी तो क्या होगा कि नेचुरल लॉग के अलावा वाला जितना भी फंक्शन पड़ा है उसका यहाँ पर रेसिप्रोकल आ जाएगा, सेम जिस तरह यहाँ पे x आया था। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/e2x प्लस e माइनस 2x, राइट। और फिर हम लोगों ने क्या करना है कि जो भी फंक्शन है उसका हम लोगों ने फिर से डेरिवेटिव लेना है। तो अब जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा नेचुरल लॉग के अलावा वाले का डेरिवेटिव e माइनस 2x, राइट। यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, 1/, अगर अब आप लोग चाहें तो इसको भी इस साइड पे इसके साथ कंबाइन कर लें, ठीक है, ताकि आपके लिए अब जो हमने मेन स्टेप्स परफॉर्म करने हैं ना वो हमारे लिए काफी क्लियर हो। और ये साइड जो एक्स्ट्रा तो खैर नहीं, ये पार्ट ही है उसका, लेकिन ये थोड़ी चीजें साइड पर हो जाएं ताकि आप लोग उसको क्लियरली सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये सारा मैंने एक में कर लिया। अब हम लोगों को ये जो डेरिवेटिव है इसको हमें फाइंड करना है। अब जब इस डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे तो हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि जो भी फंक्शन होता है जब हम उसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो वो सेम फंक्शन आता है, और फिर फंक्शन के अलावा जो भी पावर होती है उसका डेरिवेटिव आता है, राइट। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या है, e2x है, तो e2x एज इट इज आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर 2x का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आंसर आएगा, प्लस e माइनस 2x, और यहाँ पर जब फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा e2x माइनस ये सॉरी 2e2x, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 2, या फिर हाँ चलें इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, माइनस e माइनस 2x, ठीक है, ओवर यहाँ पे भी 2 है, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2e2x प्लस e माइनस 2x ln ऑफ e2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई है। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि ये हमारे पास नीचे 2 है, ठीक है, तो हम लोग ये वाला जो 2 है इसको भी यहाँ से कॉमन ले लेंगे और फिर इसको कैंसिल आउट कर देंगे। जब ये वाला 2 हमारे पास कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा e2x माइनस e माइनस 2x, राइट, ओवर 2 e2x प्लस e माइनस 2x, और ये क्या आ जाएगा, ln ऑफ e2x प्लस e माइनस 2x, ये 2 से कैंसिल, और ये आपके पास जो है वो आपका आंसर आ गया है। अब आप इस टर्म को और इस टर्म को आपस में कैंसिल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे साइन का डिफरेंस आ गया, मतलब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये जो है ये 2 डिफरेंट फंक्शन है। ऊपर नीचे कैंसिल आउट तब होता है ना जब हमारे पास सेम फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस थे हमारे पास। इनके अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोग के पास अगर लॉगरिथमिक फंक्शंस आ जाएं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और नेचुरल लॉग वाले फंक्शंस कंबाइन होकर आ जाएं तो उनको हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना होता है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।